बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे। तो इसमें ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सम और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन हमने किए ना। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो जस्ट आपने फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है, वो है माइनस बी ओवर ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो है जी कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी ओवर ए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन इवेल्युएट। वो ये कहता है कि आपके पास अल्फा बीटा जो है ना, वो इस इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू है उसके रूट्स हैं। तो आपने इवेल्युएट करना है। वो वैल्यूएट के आगे तीन इसके पार्ट्स हैं, वो हम इसके बाद में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब आपको पता है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे ताकि आप आगे वैल्यू इजीली निकाल सकें। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, दिस मीन एक्स के लिए कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट p, और बाकी जो बच गया वो c, कौन क्यू आ गया। ठीक है। सम ऑफ द रूट्स आपको पता है, उसने क्या दिया, रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया जी माइनस बी हो रहा है, ये फार्मूला है। और b की जगह आपके पास p आ गया, a की जगह आपके पास 1 आ गया, दिस मीन द सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस p। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास फार्मूला होता है c ओवर a, तो c आपके पास q है और a आपके पास 1 है, तो दिस मीन अल्फा बीटा इज इक्वल टू q। तो आपके पास सम ऑफ द रूट माइनस पी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास आ गया क्यू। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इवेल्युएट किनको करना है। अब इसका ये पहला पार्ट है जी, आपने इवेल्युएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। वो कहता है कि वो जो इक्वेशन दी हुई है ना, उसके रूट्स अल्फा और बीटा को यूज करते हुए आपने इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो आपको पता है कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें वैल्यू पुट करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि मैं इसमें क्या ऐड करूं। तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें टू अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जब आप ऐड करेंगे ना, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसमें ये अल्फा प्लस बीटा बन गया और ये माइनस टू अल्फा बीटा बन गया। तो आप इनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब आपने टू अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ना, तो प्लस वाला साथ मिलके आपके पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस टू अल्फा बीटा साइड पे रह जाएगा। अब ये जो बन गया है ना, इसमें आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए हमने टू अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये इसमें वैल्यू पुट कर सके। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास माइनस पी आ गया और अल्फा बीटा की जगह हमारे पास क्यू आ गया, दिस मीन के माइनस पी का स्केल आपके पास पी स्केल माइनस टू क्यू। तो ये इसका पहला पार्ट है जी, जो आपने करना है। इसका दूसरा पार्ट है जी, आप आपने इसकी वैल्यू, इसको वैल्यूएट करना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, यानी वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करते हुए आपने इनकी भी वैल्यू निकालनी है। तो ये है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब देखिए आप इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। आपने देखा कि कॉमन इनमें अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है। कॉमन आप वो लेते हैं जो सबसे मिनिमम पावर हो। अब इन दोनों में देखें, अल्फा की सबसे मिनिमम पावर 1 है और इन दोनों में बीटा के सबसे मिनिमम पावर जो है वो 1 है, तो आपने अल्फा और बीटा की पावर 1 है वो कॉमन ले लिया। तो मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बीटा स्क्वायर आ गया। अब अल्फा बीटा में तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में वैल्यू पुट आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, आपने इसमें टू अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो आपने ऐड किया था ना, उस ऐड की वजह से आपने ऐड इसलिए किया कि ऐड की वजह से आपके पास फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया, तो इसमें आप अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपने माइनस पी पीछे निकालनी थी वो इधर पुट कर दी और टू अल्फा बीटा की जगह क्यू पुट कर दी, इधर भी वैल्यू क्यू पुट कर दी। इस अल्फा बीटा की जगह भी क्यू आ गया, तो दिस मीन क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू। तो ये सब में मतलब ये है कि आपने इस लिहाज से इसको करना है, चेंज करना है कि आप इसमें इजीली वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है। दूसरा है जी, अब इसका तीसरा पार्ट जो है, ये अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा, इसमें भी आप एलसीएम पुट करने के, एलसीएम लेने के बाद आप इसमें वही करने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2, if alpha beta are the roots of the equation 4x square minus 5x plus 6 equal to 0, find the value of, and find the value। ठीक है, आपने सबसे पहले अब इसके भी आगे पोर्शन दिए हुए, मतलब पार्ट्स दिए हुए, उसके अपने वैल्यू फाइंड करनी। सिर्फ ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें सिर्फ इक्वेशन चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, बाकी जो बच गया वो c होता है। तो अब आपने क्या किया, अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं जो दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस बी ओवर ए, तो b की जगह पे आ गया -5 और a की जगह पे आ गया 4। तो दिस मीन कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा आपके पास आ गया c ओवर a। तो आपके पास c आपके पास 6 है और a आपके पास 4 है, जिसमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6/4। ये आप इसको 3/2 भी मजीद सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। अब इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करते हुए आपने इसका पहला पार्ट करना है, जो कि है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। आपने उस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करते हो, यानी क्वेश्चन 2 में जो आपने फाइंड किया ना उसको यूज करते हो। आप इसमें 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, आपने इसमें एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्योंकि डिफरेंट है दोनों, तो दोनों आपके पास अल्फा बीटा, आपके पास एलसीएम आ गया, तो ऊपर नोमिनेटर में आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसमें वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6/4। दिस मीन 4 4 से कैंसिल, तो द वैल्यू ऑफ 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा इज 5/6। 5/6। इसका पार्ट 2 है जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा में आपने वैल्यू पुट कर दी 6/4, तो आपके पास इसका स्क्वायर आ गया, वो 9/4 आ गया। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट है जी, 1 और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 और अल्फा बीटा स्क्वायर। डायरेक्ट आप इसमें भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपने क्या किया, आपने एलसीएम लिया। और जब आप एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें, देखें नीचे वालों में अल्फा की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और बीटा की भी सबसे मैक्सिमम पावर 2 है। जिस मीन कि आप अल्फा और बीटा की पावर 2 जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट। तो जब आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम लिया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बीटा को डिवाइड करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, और बीटा की एक पावर एक बीटा स्क्वायर की पावर से कैंसिल होगी, तो ऊपर बीटा आ जाएगा। सिमिलरली आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को जब अल्फा बीटा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा की एक पावर अल्फा स्क्वायर की एक पावर से कैंसिल, तो इधर अल्फा आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इजीली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/4 आ गया और अल्फा बीटा की जगह आपके पास आ गया 6/4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5/4 ओवर 36/16, मतलब इसका 6/4 का स्क्वायर को लो। आप ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये उल्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर आके 5/4 है तो नीचे 36/16 है, ये अभी ऊपर आएगा तो 16 में 36 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 4 4 16, तो 4 9 36, तो ये आ जाएगा 5 9 5/9। सिमिलरली ये इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 है जी, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जब डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते तो दिस मीन कि आप इसका एलसीएम लेंगे जी, सिंपलीफाई करेंगे। एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा। अब आपके पास ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैंने बिल्कुल भी पुट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करेंगे, आप फार्मूला कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब क्या होता है, फार्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आप मतलब 9th में 8 से 9 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं जी। तो दिस मीन आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो आपके पास है, आपके पास ये वाली टर्म नहीं है, तो आपने क्या किया, ये वाली टर्म ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। जब आपने ऐड की ना, तो दिस मीन कि ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया अल्फा प्लस बीटा क्यूब, और सब्ट्रैक्ट वाली साइड पे आ गई। जिस तरह आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में करते हैं ना, तो अल्फा बीटा ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने वही काम किया कि आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा आपने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो जो ऐड वाला था ना, वो तो इसके साथ मिल के अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के साथ मिल के
बन गया जी अल्फा प्लस बीटा का क्यूब और ये माइनस वाला अलग आ गया। अब देखिए आपके पास ये ऐसी फॉर्म बन गई, इसमें आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास ये आ गया जी -235/96, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है जस्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन यानी कि lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 इसके रूट्स हैं। आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके पास ए आ गया जी एल, बी आ गया एम और सी आपके पास आ गया एन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया जी -n/l और अल्फा बीटा आ गया n/l। इनको यूज करते हुए आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, अब आप जब आप ऊपर दिए हुए हैं तो आप देखते हैं कि इसमें सबसे मिनिमम पावर कौन सी, इसमें देखिए अल्फा की मिनिमम पावर है 2, बीटा की मिनिमम पावर 2 है, तो आपने वो कॉमन ले लिया, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, जिसमें कि दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। अब आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दिया और आपके पास ये आ गया। सिमिलरली इसका पार्ट 2 है डी 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर। तो इसका एलसीएम आ गया दी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ऊपर आ गया जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर तो दिस मीन ऊपर आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब नीचे तो आप वैल्यू पुट कर सकते, ऊपर आप नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, टू अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो आपके पास ये बन गया जी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा को स्क्वायर जो है ये डिवाइड हो रहा है नीचे। आपने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ गया जी, अल्फा प्लस बीटा की जगह -n/l का स्क्वायर आ गया, -2 अल्फा बीटा की जगह n/l आ गया, ये डिवीजन में है जी, इसको आप चाहे बटे में लिख दें n/l का स्क्वायर, तो दिस मीन m/l का स्क्वायर आ गया m स्क्वायर और l स्क्वायर -2n/l डिवाइड बाय n स्क्वायर और l स्क्वायर। ऊपर वाले का आपने एलसीएम लिया तो ये l स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया जी m स्क्वायर -2ln। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, दिस मीन कि एम स्क्वायर -2nl ओवर एन स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होती है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल पीछे वाली एक्सरसाइज की तरह है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।